मैं सुभाष सिंह कुशवाहा फेसबुक पेज लाइव में आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। आज 7-8 मिनट विलम्ब हुई है, इसके लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज लाइव से जुड़कर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास करने का एक सफल प्रयास जो करती है, उसमें पंचायत सरकार की भूमिका सबसे बढ़कर है। पंचायत सरकार की भूमिका के संबंध में हम प्रतिदिन सुबह चर्चा करते हैं। केंद्र और राज्य की सरकार ने शिक्षा विभाग में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो विकास हो रही है शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से हम करते रहे हैं। आज भी शिक्षा विभाग का निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, परिभ्रमण इत्यादि विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने स्तर से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को चलाए हैं। केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में लाया गया था। 2002 से बिहार में इस योजना की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में, लेकिन 2 वर्षों के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए तो यह अभियान में बहुत तेजी लाया गया और उस दिनों में बिहार में 10% विद्यालय में भवन था, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में शिक्षक की नियुक्ति, भवन निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जरूरत थी, बैठने के लिए बच्चों का बेंच इत्यादि को एक सफल प्रयास किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को कैसे ठीक किया जाए, कई संशोधन भी हुई, जिसकी चर्चा मैं लगातार पिछले कई दिनों से करते रहा हूं। और आज का जो विषय है, उसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण को बहुत मजबूती से विद्यालय में एक सफल प्रयास किया गया कि बच्चों तक पहुंचे। जन जागरूकता अभियान के तहत हम भी आपके सामने उपस्थित हैं और राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों को कहा गया कि आप जो है, आपकी भूमिका जन जागरूकता अभियान में अहम है। पहला क्लास से 8वां क्लास तक के सभी छात्र और छात्राओं को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक देने का प्रावधान है और दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र से बच्चे निकलते हैं, उसके अभिभावकों को जब वार्ड सभा हो, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक हो, तो उसमें यह चर्चा होनी चाहिए। छात्रों को प्रेरित करना चाहिए कि आपके छात्र हैं, छात्राएं हैं हमारे गांव के अंदर, उसको पढ़ने के लिए किताब फ्री में दी जा रही है, मुफ्त में दी जा रही है। उसको पोशाक जो है सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।
तो पोशाक वितरण जिस दिन करना है उस दिन पंचायत प्रतिनिधियों को विशेष रूप से उपस्थित हो करके तब पोशाक का वितरण करना है। ये गांवों के अंदर लोगों की चर्चा होनी चाहिए कि राज्य की सरकार क्या क्या सुविधा दे रही है पढ़ने के लिए। मध्याह्न भोजन की भी चर्चा हम कर चुके हैं। यानी बच्चे जब आपके विद्यालय नियमित जाएंगे तो मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था है। आपके बच्चों के लिए पोशाक की पैसा दी जाती है। आपके बच्चों के लिए किताब मुफ्त में दी जाती है। उसके बाद में जो बच्चे मिडिल क्लास में जो है, मिडिल स्कूल में है, मध्य विद्यालय में, उनको परिभ्रमण कराने की भी व्यवस्था किया गया है। प्रत्येक मध्य विद्यालयों की इसके लिए राशि आवंटन हो रही है। परिभ्रमण क्यों कराया जाता है? जो राज्य के अंदर ऐतिहासिक जगह है उस ऐतिहासिक जगह पर बच्चों को ले जाकर के वहां बताना है कि हमारा इस ऐतिहासिक जगह का इतिहास क्या है, सांस्कृतिक विरासत से छात्रों को अवगत कराना। इससे उनके मानसिकता को मजबूती मिलती है, समान ज्ञान बढ़ता है कि हम सांस्कृतिक विरासत के बारे में, ऐतिहासिक स्थल क्या है, उसके संबंध में बच्चों को परिभ्रमण करा करके आप दिखाया जाता है। आत्मबल, समान ज्ञान का विकास होता है और बच्चों को पठन पाठन में रुचि बढ़ जाती है। टीम स्पिरिट, जब बच्चे देख के लौटते हैं तो एक टीम की गठन भी करिए, बच्चों का समूह बना करके, जैसे अंताक्षरी वगैरह हम लोग कराते रहते थे, वो सब हम लोग के समय में हुआ। तो एक टीम वर्क हो बच्चों का, तो एक टीम स्पिरिट भी बनेगी। तो ये सभी व्यवस्था सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है। तो इन बातों की जानकारी वार्ड के जो सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं, शिविर लगा कर, तो शिविर लगाना क्या है, वार्ड सभा में इसकी चर्चा करिए। और जो परिभ्रमण में बच्चे जाते हैं, बच्चों को बैठा करके ऐतिहासिक स्थल क्या क्या है इसकी जब चर्चा करेंगे तो बच्चों से ही तय करिए कि कहाँ चलना है। और जो बच्चों की रुचि हो जाने के लिए उनके अभिभावकों से इसकी स्वीकृति लेना, उसके अभिभावकों से स्वीकृति लेकर के एक समूह 40 के समूह में प्रत्येक वर्ग से 5-5 छात्रों का चयन करना। फिर बालिका साइकिल योजना, आपके जो बेटियां हैं उसके लिए साइकिल योजना चल रही है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो बेटी जन्म लेती है, जैसे ही आंगनबाड़ी केंद्र से निकलने के लिए है तो उसको सारी चीज की जानकारी देना। जो आगे जाइएगा तो आपको पोशाक, साइकिल, किताब, तो मानसिकता बनते रहता है। क्योंकि बच्चे तो रोज 6 वर्ष के उम्र को पार कर रहे हैं। 6 वर्ष में उसको प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास, तृतीय क्लास, तो सरकार की सुविधाओं की जानकारी उसको शुरुआती दौर से मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की अहम रोल है। गांव में वायुमंडल बनाना, लोगों को इसके लिए तैयार करना। तो ये सारी चीज जो है, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, यानी पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, कब किसको क्या देना है, वर्ग 3 और 5 में मुख्यमंत्री पोशाक योजना से देना है। तो जिस वार्ड में विद्यालय है, फिर से एक बार आपको स्मरण कराते हैं वार्ड सदस्य लोगों को, उस वार्ड के जो निर्वाचित सदस्य हैं, आप सभी जान गए हैं कि वो अध्यक्ष होते हैं।
और उनके उपस्थिति में छात्र छात्राओं को राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है उसको वितरण करना। चूंकि मंथली जो बैठक है उन्हीं को करना है। फिर एक लाइन देखिए कितना स्पष्ट लिख रहा है, विद्यालय शिक्षा समिति तदर्थ समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता पदेन अध्यक्ष करते हैं तथा उन्हीं के तत्वाधान में बैठकों की कार्यवाही संपन्न होती है। अब आप वार्ड के सदस्य हैं और मंथली विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक यदि आप नहीं बुलाते हैं या बुलाने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो किसका क्षति हो रहा है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो आपके लिए पोशाक, साइकिल, पुस्तक सब कुछ दे रही है, मध्याह्न भोजन दे रही है, पढ़ाने की समुचित व्यवस्था, शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार ने मौलिक अधिकार दे दिया। 21A संविधान का अनुच्छेद कह रहा है। तो भारत का जो संविधान है उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार किया गया है। अगर आप वार्ड के सदस्य हैं, अब मासिक विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक यदि आप नहीं करते हैं तो भारतीय संविधान के साथ आप क्या कर रहे हैं? गांवों के अंदर बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं तो गांव के लोग यह समझ रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोषी हैं। मुख्यमंत्री तो प्रतिदिन ही अपनी भाषण से, अपने विचारों से जीविका समूह को भी हरदम बोलते रहते हैं कि शिक्षा के प्रति आप गांवों में लोगों को जागरूक करिए। पंचायत प्रतिनिधियों को तो अधिकार ही दे दिया गया है संपूर्ण रूप से। तो वार्ड के आप सदस्य हैं, आप कम से कम हर पंचायत में कुछ लोग तो होगा, आप शपथ लीजिए कि मेरे वार्ड में एक भी बच्चे और बच्चियां विद्यालय से बाहर नहीं रहेंगे। ऐसा गांव के लोगों को बैठाइए और जो बच्चे विद्यालय जाएंगे उसके बारे में लोगों को बताइए कि उसको सब कुछ जो है मुफ्त में मिल रहा है, सब कुछ सरकार उसको फ्री में दे रही है। तो आप विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? उसके अभिभावकों को प्रेरित करिए। उसके अभिभावकों के लिए भी सरकार कई योजना चला रही है जो आगे चर्चा हम करेंगे। तो ये इसकी रुचि को जगाना। तो आज का जो हम लोगों का विषय था, चूंकि हम विलंब से भी आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा साइकिल योजना, पोशाक योजना, मुफ्त भोजन, पुस्तक निःशुल्क देना, इन विषयों की चर्चा वार्ड के सदस्यों को अपने वार्ड में करके पूर्ण रूप से अपने अपने वार्ड में बच्चों को नामांकन करवाइए और इसकी सर्टिफिकेट जो है प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को बुला करके आप इसकी घोषणा करिए। यह करने से आपकी आत्मबल बढ़ेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ कल से हम चर्चा करेंगे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छात्रवृत्ति योजना, अन्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, मेधा पुरस्कार वगैरह पर यह विषय शिक्षा विभाग में रहेगा। कल सुबह 7 बजे तक के लिए हम आपसे विदा लेते हुए आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुद्धाय, जय भीम।